तो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रामानुजम क्लासेस में। चलिए रामानुजम सीयूटी क्लासेस में आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली आपके ग्रेजुएशन को लेकर के। आप सभी 12th पास आउट करके सीयूटी का पेपर देने जा रहे हो बेटा, 12th का एग्जाम दे चुके हो या कुछ बच्चे देने वाले होंगे और सीयूटी का भी एग्जाम देने वाले हैं। तो सीयूटी के एग्जाम में बेसिकली हम 3 बैचेस की बात करने वाले हैं, 3 कोर्सेज की बात करने वाले हैं, 3 स्ट्रीम की बात करने वाले हैं बेटा। अगर देखा है साइंस, आर्ट एंड कॉमर्स, इन 3 स्ट्रीम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सिलेबस कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है, हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाल ही में आपको बता दें रामानुजम क्लासेस ने आप सभी के लिए प्रवेश नामक बैच सीयूटी के लिए लॉन्च कर दिया है बेटा। तो आप सभी अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। अगर बात करें ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम यानी आर्ट्स की तैयारी कैसे की जाए, आर्ट स्ट्रीम जो हमारी होती है, बच्चों को कैसे तैयार करना है, तो सब्जेक्ट होता है बेटा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, इंग्लिश एंड हिंदी, ये आपके सब्जेक्ट्स में होते हैं। अगर इनके स्टडीज की बात की जाए तो आपको एनसीईआरटी समझ लेना कि एनसीईआरटी क्या है, बैकबोन ऑफ द एनी इंट्रेंस एग्जाम, यानी बैकबोन कहा जाए एनसीईआरटी आपको तैयार करनी है पूरी। उसके बाद चैप्टर समरी फर्स्ट, देन डीप रीडिंग, है ना। चैप्टर समरी पहले तैयार करो, चैप्टर का मतलब क्या था, थीम क्या थी, चैप्टर किस लिए पढ़ा, और पूरी इसकी समरी बनाओ और डीप में रीडिंग करो। फॉलो टाइमलाइन, टाइमलाइन का भी ध्यान देना है, कब कौन से टाइम, अगर हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट हो टाइमलाइन का फोकस जरूर करना पड़ता है। फॉलो चार्ट, फ्लो चार्ट जो होते हैं आपके, चार्ट को भी फॉलो करना है हमें। एंड माइंड मैप मेथड, माइंड मैप भी बनाओ बढ़िया, चैप्टर को पढ़ करके एकदम अपने हिसाब से और तैयारी बेहतर बनाओ, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी के लिए टाइमलाइन चार्ट प्लस फ्लो चार्ट्स, मैक्सिमम रिटेंशन, ये बात ध्यान देना, मैक्सिमम में फोकस किस पे करना है। अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटिक्स जैसे सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट की बात कर रहे हो बेटा, तो वहाँ पे आपको टाइमलाइन आती है, ये हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, तो ये सारी बातें एज अ फ्लो चार्ट विद टाइमलाइन आपको लिखना है और उनको स्टडी करना है। पीवाईक्यूज जो आपके लिए गोल्ड माइन है, सोने की खदान जैसी है। अगर आपने पीवाईक्यू नहीं लगाया बेटा तो आपके एग्जाम में आपको बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है। रिवीजन रूल क्या है, 3, 7, 15, 30। 3 दिन आपने कोई चीज पढ़ा, उसको 3 दिन बाद फिर से रिवाइज करो, फिर 7 डेज के बाद, फिर 15 दिन के बाद और फिर 30 डे के बाद फिर उसको रिवीजन करो। अगर आपने ये रूल अप्लाई कर लिया तो बेटा आपके लिए बहुत बेहतर होगा। नहीं होता, कुछ लोग 143 रूल भी अप्लाई करते हैं। 143 का मतलब वो नहीं जो आप समझते हो, नहीं बेटा। 143 का मतलब एक दिन पढ़ो, 4 दिन बाद फिर से रिवीजन करो और भैया फिर से 3 बार उसको रिवीजन करो। तो आप ऐसे रूल को भी अप्लाई करके 143 रूल हो गया, 147 रूल हो गया, काफी सारे रूल्स आपके पास है, आप किसी भी मेथड को अप्लाई करके अपने रिवीजन को आगे बेहतर बना सकते हो। साइंस स्ट्रीम की बात करें, सब्जेक्ट आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स होते हैं। आपको पता है, आप 12th तक पढ़ के आए हो तो बेटा जो बच्चे पढ़े होंगे उनके लिए बता दें, वो बहुत अच्छा खासा इसमें जानते हैं कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बट हाँ, फिर भी सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए आपको पता है कॉन्सेप्ट पहले समझना है, फिर आपको फॉर्मूला बनाने हैं, फॉर्मूला देखने हैं, फॉर्मूला की चार्ट बनाने हैं पूरा। फॉर्मूला प्लस लॉ, 1 पेज नोट्स, आपको 1 पेज में चैप्टर की पूरी नोट्स, शॉर्ट नोट जिसको आप कहते हैं, स्टूडेंट की सेल्फ नोट्स होती हैं, उनको प्रिपेयर करना है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आपकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी बुक होती है, वहां से डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज डोंट इग्नोर एनसीईआरटी। एंड डेली प्रैक्टिस 30-40 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट, ये बात ध्यान रखना, 30 से 40 क्वेश्चन अगर आप हर सब्जेक्ट की डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। फिजिक्स एंड मैथ प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री रीडिंग प्लस रिवीजन बेस्ड होते हैं, यानी रट्टाफिकेशन नहीं करके जाना, प्रैक्टिस भी करनी है और रीडिंग और रिवीजन भी करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर देखा जाए बेटा तो फिजिक्स आपको प्रैक्टिस भी होती है प्लस रीडिंग भी होता है, लॉज भी याद करने होते हैं, कॉन्सेप्ट को समझना भी होता है। केमिस्ट्री में भी पूरा आपको पढ़ना समझना और चीज़ों को सॉल्व करना। बट मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन आपको प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस मैथ में करेंगे उतना बेहतर आपका मैथमेटिक्स होता जाएगा। और लास्ट में मॉक टेस्ट, जो कि आपके लिए रीढ़ की हड्डी है, फिर से कह रहा हूँ, मॉक टेस्ट या फिर पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं करना है किसी भी स्ट्रीम के लिए। फिर लास्ट में आती है कॉमर्स स्ट्रीम, कैसे प्रिपरेशन करें, सबसे पहला जवाब तो ये है। और देखो कॉमर्स की अगर बात की जाए तो मुझे तो जो कॉमर्स में टफ लगा आज तक, सबसे ज़्यादा अकाउंटेंसी लगी, सबसे ज़्यादा टफ, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स तो है अच्छी खासी। कहते तो हैं कॉमर्स में मैथ नहीं आती, बट उसमें मैथ ही भरी है पूरी, डाटा हैंडलिंग वाली पूरी मैथ, स्टैटिस्टिक्स पूरी भरी है। तो बेटा अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स या फिर मैथ, इंग्लिश जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, उनको डिवाइड करना है टॉपिक वाइज। टॉपिक कैसे, अकाउंटेंट्स और इकोनॉमिक्स को साथ में आपको पढ़ना है, प्रैक्टिकल करके देखने हैं, चीज़ों को सॉल्व करनी है, थ्योरी प्लस केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है इकोनॉमिक्स में। अकाउंटेंट्स में क्या करना है, प्रैक्टिस ओनली। अब ध्यान देना, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेशियो एनालिसिस, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, ये आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डेली करते रहना है। और मेंटेन फॉर्मूला कॉपी, और भैया इनके लिए भी आपको फॉर्मूला कॉपी मेंटेन करनी पड़ेगी। स्टैटिस्टिक्स इतनी आसान नहीं है, डाटा हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट इतने आसान नहीं है, मीन मीडियन मोड तक नहीं केवल रहा बचा है, अभी बहुत कुछ निकालना है, लेजर फाइंड करना है, ट्रायल बैलेंस चीज़ों को पढ़ना है और क्वेश्चन को समझना है। इकोनॉमिक्स की बात करें, ग्राफ प्लस कीवर्ड्स, आपको पता है इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको अपने फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में बताया जाता है, तो ग्राफ ध्यान दीजिएगा,
कब ग्राफ कितना बढ़ा, जीडीपी कितनी घटी, बड़ी सारी बातें यहाँ पे आएंगे, प्लस कीवर्ड्स कौन कौन से वर्ड्स यूज हुए, ठीक है। डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी, नेशनल इनकम। इलास्टिसिटी फिजिक्स वाली नहीं है, ध्यान देना, ये कॉमर्स वाली है, ठीक है। नेशनल इनकम, ग्राफ्स, फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स फॉर सीयूईटी एग्जामिनेशन। आप देखिए सीयूईटी एग्जामिनेशन के लिए कौन से कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, जो हाल ही में करंट से जुड़े होंगे, प्लीज उनको फोकस करके पढ़िएगा। मैं आपको बता दूं कॉमर्स और आर्ट के लिए करंट की चीजें ज्यादा पूछता है। बिजनेस स्टडीज की बात करें, कीवर्ड बुक उठाओ बड़ी बढ़िया सा, और प्रिंसिपल्स लाइक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, फेयोल्स प्रिंसिपल्स एक्सेट्रा आपको पता होगा। थ्योरीज में मोटिवेशन थ्योरीज, लीडरशिप थ्योरीज एंड सो ऑन। आप अगर बिजनेस स्टडीज की मैनेजमेंट की बात की जाए तो, ठीक है। और आप मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में फंडामेंटल आइडियाज ऑफ मैनेजमेंट, चीज़ों को पढ़ना है, मैनेजमेंट लॉ क्या होते हैं, कब बनाए गए, किस कारण से बनाए गए। फिर आपका सैंपल पेपर पीवाईक्यू सॉल्व करना। ये पीवाईक्यू आपके क्या है, रीढ़ की हड्डी है। पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया तो कुछ नहीं किया, और मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो आपने एग्जाम का प्रारूप नहीं देखा, और प्रारूप देखने के लिए आपको करना तो पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहीं सुना है असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं मत भागो खूब, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बच्चा। तो आप सभी जुड़िए हमारे प्रवेश बैच से, और आज ही अपने सीयूटी में एडमिशन लेने के सपने को पूरा करिए। थैंक यू, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।